हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कार एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सिलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू अ रेस्ट इफ टोटल टाइम इलेप्स्ड इज टी देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ कार विल बी। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे 2 केस ले लेंगे, ठीक है, और हर केस में हम टाइम को फाइंड आउट करेंगे। टोटल टाइम तो हमें टी दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि जब कार एक्सेलरेट हुई होगी अल्फ़ा से तो इसको कुछ टाइम लगा होगा अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने में, यानी कि वो टाइम ले लेंगे हम t1। और फिर जब कार डी एक्सेलरेट हुई है कांस्टेंट रेट से बीटा से, तब भी उसे कुछ टाइम लगा होगा रेस्ट पे आने पे, तो उस वाले टाइम को हम ले लेंगे t=t2, ठीक है। और इन दोनों का सम हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, टी जो होगा हमारा टोटल टाइम वो हो जाएगा t1 + t2, ठीक है गाइस। तो अब क्या करेंगे, हम 2 केस लेंगे। पहले केस में क्या लेंगे हम, व्हेन कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, v = u + at। तो हम गाइस जानते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कुछ होगी, उसे हमें भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिख रखा है अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा, ठीक है। और टाइम हम ले लेंगे यहाँ पे इस केस में t1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। v को हम ऐसे ही रहने देंगे, u की जगह पुट कर देंगे 0, a की जगह पुट कर देंगे अल्फ़ा और t की जगह पुट कर देंगे t1। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा t1 आ रहा है वो आ रहा है v/अल्फ़ा। अब हम दूसरे केस पे चलते हैं। जब कार डी एक्सेलरेट करते हैं एट कॉन्स्टेंट रेट बीटा देन टाइम टेकन बाय द कार टू स्टॉप। तो यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे वापस, v = u + at। यहाँ पे जो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि कार फाइनली रेस्ट पे आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, v, जो कि हमने निकाली है गाइस यहाँ पे, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि जो v होगा हमारा वो अल्फ़ा t1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा -बीटा, क्योंकि गाइस जो कार है हमारी वो डी एक्सेलरेट कर रही है, इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है, ठीक है गाइस। फिर हमारा जो टाइम है यहाँ पे हम लेंगे t2। अब वापस वैल्यूज़ को पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, इसीलिए v की जगह 0 पुट कर दिया है, u की जगह पुट कर दिया v, ठीक है। और a की जगह पुट कर दिया माइनस बीटा, और t की जगह पुट कर दिया *t2, ठीक है। सॉरी गाइस, t की जगह पुट कर दिया हमने t2। तो यहाँ से जो हमारा v आ रहा है वो आ रहा है v = बीटा *t2। तो और यहाँ से t2 जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है v/बीटा, ठीक है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे कि जो ये जो टोटल टाइम है हमारा ये हमें पता है कितना होगा, t1 + t2, ठीक है। और हमें टोटल टाइम दे रखा है t, ठीक है। और t1 की जगह हम पुट कर देंगे अब वैल्यूज़ जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाली है। तो हमारा t1 आया था v/अल्फ़ा और t2 आया था v/बीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो पता लग जाए कितनी है कार की। तो मैंने v को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। फिर गाइस आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके, यानी कि 1/अल्फ़ा + 1/बीटा को सॉल्व करके जो हमारा आ रहा है वो आएगा बीटा + अल्फ़ा × बीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा v आएगा वो आ रहा है अल्फ़ा बीटा × t/अल्फ़ा + बीटा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे सॉल्व कर रखा है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा अल्फ़ा × बीटा, फिर अल्फ़ा × बीटा को मैं डिवाइड कर दूंगा अल्फ़ा से, तो मेरा आ जाएगा बीटा रह जाएगा, और बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ऊपर आ जाएगा बीटा। इसी तरह अल्फ़ा × बीटा को मैं बीटा से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा रह जाएगा अल्फ़ा, और इस वाले अल्फ़ा को मैं अगर इससे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा अल्फ़ा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख दिया, और नीचे रह जाएगा हमारा अल्फ़ा × बीटा। फिर हम क्या करेंगे कि जो ये अल्फ़ा × बीटा ये टी से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए न्यूमरेटर में आ गया, और बीटा + अल्फ़ा है ये आ जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, v = अल्फ़ा × बीटा × t/अल्फ़ा + बीटा। तो इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा गाइस 4th ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे गाइस तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4th। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।